हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रात का रहस्यमय चैनल में। आज की कहानी है अर्जुन, रोहित और अमन की। ये तीनों कॉलेज ख़त्म होने के बाद गोवा ट्रिप पर निकले थे। कार में तेज म्यूजिक और स्नैक्स और हंसी, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उन्हें पता नहीं था असली सफ़र उनकी वापसी से शुरू होने वाला है और वह सफ़र उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा क्या हुआ उन तीनों दोस्तों के साथ, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, वरना आप बहुत पछताएंगे। वह तीनों दोस्त गोवा से वापस आ रहे थे तो रात के 1:47 हो चुके थे। हाईवे वीरान था, दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना कोई लाइट, बस अंधकार और सड़क पर घना धुआं। अर्जुन ने कहा, भाई जीपीएस अजीब सड़क दिखा रहा है, पहले उधर रास्ता नहीं था। रोहित हंसा, भूत हाईवे होगा शायद। तीनों हंसे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी डर उतर चुका था। जैसे ही वो उस सड़क पर मुड़े, कुछ बदल गया। तेज हवा चलने लगी, लेकिन पेड़ बिल्कुल स्थिर थे, जैसे वो हवा को महसूस ही ना कर रहे हो। अमन ने धीरे स्वर में कहा, यार यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन देर हो चुकी थी। कार के पीछे सड़क गायब हो चुकी थी। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें सिर्फ काला अंधेरा दिखा, बिना सड़क का। रोहित घबरा गया, ये क्या था? कोई जवाब नहीं आया, मगर सड़क के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। लाल साड़ी, उजले बाल और चेहरा अंधेरा में छिपा हुआ था। अमन ने खिड़की से हल्का सा सिर बाहर निकालकर पूछा, आंटी ये रास्ता कहाँ जाता है? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया और उसका चेहरा ही नहीं था, बस काली जगह, 2 गहरे गड्ढे जैसी आंखें और चौड़ा कटा हुआ मुंह। उसकी आवाज अंदर तक चीर देने वाली थी। वापस नहीं जाया जाता यहाँ से। अर्जुन ने चिल्लाकर कार आगे बढ़ा दी। कार के अंदर अजीब से चीखें। करीब 10 मिनट बाद अमन ने घबराते हुए कहा, दोस्त वो बुढ़िया कार के पीछे भाग रही है। रोहित ने बैक मिरर में देखा तो उसकी सांस रुक गई। वो औरत बिना पलक झपकाए, बिना पैरों के हिलाए, हवा में तैरते हुए कार की स्पीड के बराबर चल रही थी और उसका मुंह और ज़्यादा फटता जा रहा था। रोहित ने चीखकर कहा, भाई फास्ट चलो। स्पीड बढ़ गई, लेकिन वो औरत नज़दीक आ गई। अचानक कार के ऊपर कुछ गिरने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई कार की छत पर चल रहा था। फिर कानों में एक आवाज़ गूंजी, मैं पहुंच गई। सड़क के बीचों बीच एक टूटा ट्रक दिखा। अर्जुन ने कार रोकी ताकि आगे रास्ता साफ कर सके। जैसे ही वो बाहर निकला, जमीन पर पड़े शरीर देखे। सड़क पर 3 लाशें थे और उनमें से एक अमन जैसी ही दिख रही थी। उसी कपड़ों में, उसी घड़ी के साथ, उसी चेहरे के साथ। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? तभी रोहित और
अमन भी बाहर आए और वह सब भी वही नज़ारा देख रहे थे। अमन कांपते हुए बोला, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन तभी उस मरी हुई बॉडी ने अचानक आहिस्ते से सिर मुड़ा और खून भरे मुंह से कहा, तुम्हारी बारी है अब। तीनों उछलकर पीछे हटे और कार की ओर भागे, लेकिन कार का दरवाजा अब खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर बूढ़ी औरत बैठी थी। वह बिना चेहरे वाली अब मुस्कुरा रही थी। रोहित ने एक पत्थर उठाया और चिल्लाया, निकालो यहाँ से। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, उस औरत का चेहरा बढ़ने लगा। कानों तक कटता, गाल फटते, आंखें धंसती और उसने इतनी जोर की चीख निकाली कि कार का शीशा चटक गया। अर्जुन और अमन भागने लगे। रोहित वही जड़ हो गया और अगले ही पल वो औरत उसकी गर्दन पकड़कर अंधेरे में खींच ले गई। रोहित के चीखें दूर दूर तक जा रही थी और फिर धीरे धीरे खामोशी छा गई। अर्जुन और अमन दौड़ते दौड़ते एक पुरानी इमारत तक पहुंचे। दूर से वो एक होटल जैसा लग रहा था। बोर्ड पर लिखा था, वेलकम बैक। अमन ने कहा, ये लिखा है, मतलब हम पहले यहाँ आए हैं। अंदर जाते ही दीवारों पर दर्जनों फोटो लगी थी। हर फोटो में अलग अलग लोग थे, लेकिन हर एक फोटो के आखिरी में एक चीज कॉमन थी। वे लोग आखिरी तस्वीर में बिना चेहरे के थे। अर्जुन की नज़र आखिर में लगी तो नहीं, तस्वीर पर पड़ी। उसमें अर्जुन और अमन की फोटो थी और अगले ही फ्रेम में उनका चेहरा धुंधला हो रहा था। अमन रो पड़ा, हम यहाँ से नहीं बचेंगे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम कोशिश करेंगे। उनके पीछे कदमों की आवाज़ आई, लेकिन वो एक इंसान नहीं था। लेकिन उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं रहा। आंखें सफ़ेद, टेढ़ा शरीर और उसके कपड़े खून से सने थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, जाना कहाँ है, यह जगह कभी नहीं छोड़ता। और फिर वो बुढ़िया उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। अर्जुन और अमन भागे। सामने मुख्य दरवाज़ा था। अर्जुन उछलकर दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन अमन को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसकी चीख हवा में धुल गई। अर्जुन ने पलट कर देखा, दरवाज़ा बंद था और बोर्ड पर लिखा था, वन रिमाइंडेड। सुबह हुई। एक ट्रक ड्राइवर ने अर्जुन को सड़क पर बेहाल हालत में देख पाया। उसको पूछा, बेटा यहाँ पूरी रात कोई क्यों नहीं रुकता? ये सड़क तो बंद है। 10 साल पहले यहाँ एक एक्सीडेंट में 3 लड़के मेरे मरे थे। अर्जुन कांपते हुए बोला, हम वही हैं। ट्रक ड्राइवर हंस पड़ा, अरे नहीं बेटा, तुम तो जिंदा हो। अर्जुन धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला होने लगा। धीरे धीरे और उसने फुसफुसाया, अब मेरी बारी है रास्ता बुलाने की। अगर तुम ये कहानी
रात में पढ़ रहे हो तो याद रखना, कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वो सिर्फ तुम्हें ले जाते हैं। हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।